नमस्कार मित्रों और स्वागत है आपका मंत्र और कवच चैनल में। आज का हमारा एक चर्चा का विषय है, क्या मारक मंत्र काम करते हैं और क्या उनका प्रयोग करना उचित है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप वेलकम हैं वो सब शेयर करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो आइए चालू करते हैं इस पर चर्चा। भारत में देखा जाए तो कई सारे देवी देवता हैं और इन सभी देवी देवताओं के बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के मंत्र हैं, कवच मंत्र हैं और कुछ तांत्रिक मंत्र भी हैं। प्रायः देवी और हनुमान जी जो होते हैं इनके लोग बहुत उपासक होते हैं और भगवान शिव शंकर तो आदि शंकर हैं ही, आदि देवता जो सारे प्रकार के तंत्र मंत्र के अधिष्ठाता हैं और इन्हीं से सब प्रकार के तंत्र मंत्र लोगों तक आए हैं। एक अवधारणा सी फैली हुई है हमारे हिंदू धर्म में जिसमें कहा गया है कि कली युग में देवी देवता जो है वो सारे के सारे उनका प्रभाव जो है वो क्षीण हो गया है और केवल श्री हनुमान जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे देवता हैं जिनका सब प्रभाव है, जिसमें पूर्णतः कुछ गलत नहीं है। परंतु यह भी सत्य नहीं है कि अन्य देवी देवता जो है वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भगवान तुकाराम महाराज, फिर भगवान श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज, भगवान तिरुपति बालाजी, ये सारे देवी देवता आज भी कहीं ना कहीं जागृत है। देवता और देवी माता जैसे ज्वाला जी माता, इधर अगर आप जाएं और आप कोई मन्नत मांगते हैं, वैष्णो देवी हो गया, तो इस सब जगहों पर आपकी मन्नतें हमेशा पूर्ण होती है। और अगर आपकी मन्नतें पूर्ण होती है तो इसका मतलब यही है कि ये देवी देवता किसी न किसी शक्ति के रूप में, किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में अभी भी आपके आसपास है और कुछ न कुछ उनसे आपको हमेशा लाभ प्राप्त होते ही हैं। तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना ही है कि जो देवी देवता हैं ये सारे के सारे एक्टिव हैं, चाहे ये युग कली युग क्यों ना हो। भले ही इनका प्रभाव थोड़ा कम हो गया होगा या वे हमें इस प्रकार से दर्शित होते हैं या हमें इस प्रकार से दर्शित कराया गया है कि ये एक्टिव नहीं है, केवल श्री हनुमान जी एक्टिव हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप श्री राम जी की भी आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जैसे मीराबाई ने किया था उनकी आराधना, और कई ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन्होंने कलियुग में भगवान की उपासना की है और वे बहुत अच्छी तरह से फलित भी हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम चाहे किसी भी देवी देवता का मंत्र पढ़े तो वो सिद्ध होता ही है, भले थोड़ी देरी लगती है बट वो होता ज़रूर है। अब जो मारक मंत्र होते हैं ये भगवती माता काली और श्री हनुमान जी के कुछ जो रुद्र अवतार हैं उनमें प्रचलित है, उनके मंत्र होते हैं, उनके तंत्र होते हैं। और दुर्गा देवी या माँ पार्वती के भी कुछ अवतार हैं, जैसे बगलामुखी माता हो गई, और भी कुछ माताएं हैं जिनके मंत्र पढ़ने से आपको ये जो मारक मंत्र कहते हैं उसमें आपको बहुत सफलता मिलती है। अब हमारे एक परिचित थे जो कि मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे और उनको उनकी जॉब में बहुत प्रकार की विपदाएं आई। काफ़ी लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जो शायद गलत थे, उनके हिसाब से वह सब गलत थे, मिथ्या थे, और उन्हें बहुत प्रकार से मतलब बुराइयां झेलनी पड़ी, लोगों का बुरा बर्ताव सहन करना पड़ा। अंत में फिर उन्हें किसी ने तो सजेशन दिया कि आप माता बगलामुखी का मंत्र पढ़ना शुरू करें और आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ फल प्राप्त होंगे। आपको जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी पीड़ाएं हो रही है, जो बाधाएं आ रही है, उसमें आपको अवश्य ही आराम मिलेगा और आपका जो भी कार्य है वो अच्छे से सिद्ध होगा, उसमें कोई अड़चनें नहीं आएंगी और सब व्यवस्थित हो जाएगा। तो इन महानुभाव ने माता बगलामुखी की शरण ली और उनका मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और वे रोज़ उनकी पूजा उपासना करने लग गए
विधिवत रूप से उन्होंने सारी उपासनाएं आरंभ कर दी जैसा उन्हें उनके गुरु ने उपदेश किया था। तो कालांतर में उनकी समस्याएं कुछ महीने में, यानी काल अगर हम कहें तो हमको अगर मेजर करना है तो कुछ ही महीनों में उनकी समस्याओं का निवारण होना चालू हो गया। और जो व्यक्ति जो उनके खिलाफ थे, जो उनके कार्यों में अड़ंगा डाल रहे थे और जो किसी प्रकार से विघ्न उत्पन्न कर रहे थे, वे सारे व्यक्ति या तो कोई मारा गया या कोई अपने आप ही उनके प्रति अच्छा व्यवहार करने लग गए। और इस प्रकार से कुछ ही समय में उनका सब कुछ ठीक हो गया। जो भी उनकी विपदाएं थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई और वे सुख से रहने लग गए। मेरा यह मानना है कि चाहे उन्होंने जो भी प्रकार की साधना की होगी माँ बगलामुखी की, उनके शत्रुओं का मर्दन तो अवश्य हुआ ही है। चाहे वो अंतर मन के शत्रु हो या बाह्य शत्रु हो, उन सभी का निवारण हो गया उनके लिए। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ये मारक मंत्र जो देवी देवता के होते हैं, अगर इसकी उपासना करता है श्रद्धापूर्वक, तो ये अवश्य काम करते हैं। इसकी विधियां होती है, ये बड़े साइंटिफिक टाइप के होते हैं और इन्हें उसी प्रकार से किया जाना चाहिए। अगर इसमें कोई भूल चूक हो जाती है तो बहुत बड़ा खतरा रहता है कि आपके ऊपर ही समस्या न उत्पन्न हो जाए। तो मेरा अगला विषय ये है कि क्या ये करना उचित है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि किसी के ऊपर इस प्रकार के मंत्रों का करना उचित है और हमने ये करना भी नहीं चाहिए। ये जो मारक मंत्र होते हैं, जो उच्चाटन वाले मंत्र होते हैं, ये निम्न कोटि के मंत्र कहे जाते हैं जो बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक फॉलो किया है तो आप जानते होंगे कि हमने आपको शाबर मंत्र के कई सारे मंत्र बताए हैं, किंतु उस शाबर मंत्रों में मारक मंत्रों की कोई संख्या नहीं है क्योंकि हमने वह सारे प्रस्तुत किए नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो भी मित्र है, जो भक्तगण है, जो साधक है, वो किसी प्रकार के तामसिक रूप में या तामसिक राह पर चलें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दिल से आप सभी के सभी आप सात्विक मार्ग को अपनाएं, भक्ति वाला मार्ग अपनाएं। देखिए, अगर आप इस प्रकार के मारक या उच्चाटन वाले मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसका दुरुपयोग होना लाजमी है और ऐसे मंत्र कभी कभी उलट कर जो भी साधक है, जो इस क्रिया का उपयोग कर रहा है, उसके ऊपर भी आ जाते हैं और अगर आपकी समस्या का निवारण होना है तो वो और उलझ जाते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप ऐसे मंत्रों का यूज़ ना करें। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम क्या करें? अगर हमें हमारे शत्रुओं से मुक्ति पानी है, हमें हमारे कष्टों से मुक्ति पानी है, हमारे विघ्नों से मुक्ति पानी है और हम बहुत पीड़ित हैं, हमारे पास बहुत कष्ट है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस देवी देवता की शरण में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या आपकी भी है या उत्पन्न हो रही है तो मैं आपको कहूँगा कि आप केवल कवच मंत्र का पाठ करें। कवच मंत्र जो है, आपको पता है, मैंने अपने इस चैनल के अंदर डाला है एक वीडियो जिसमें बताया गया है कि कवच मंत्र क्या है। कृपया उसे आप देखें। इस मंत्र से होता क्या है कि आपकी हर प्रकार से रक्षा होती है। आप किसी भी एक देवी देवता को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कुल देवता है तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है और आप उनका कवच पाठ करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप उनका ही कवच पाठ करें और कवच पाठ करने के पूर्व पहले 108 बार उनके मूल मंत्र का जप कीजिए। तत्पश्चात कवच पढ़िए और उसके बाद आरती के बाद संपन्न कीजिए आपकी पूजा। जो भी आपके विघ्न हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वे समस्या आपकी अवश्य ही अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार के मारक मंत्रों का उपयोग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, वे आपके सारे कष्ट निवारण करने में आपकी हमेशा सहायता करेंगे। वे हमारे लिए ही रुके हुए हैं, बस एक पुकार की आवश्यकता है कि वो आप पुकारें और वे दौड़े चले आए आपकी सहायता करने के लिए।
उन्हें पता तो होना चाहिए ना कि आपको उनकी सहायता की आवश्यकता है। तो बस इसी नोट के ऊपर मैं ये वाला वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपके किसी भी प्रकार के कमेंट हो तो इस वीडियो पर अवश्य डालें, और इस वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। आपका कल्याण हो। जय हो।